नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एंगुलर मोमेंटम हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इन द ट्रांसलेटरी मोशन इन क्लास 9th में भी आपने पढ़ा होगा लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम वर्ड आपने पढ़ा होगा, तो वहां पे जो आपने पढ़ते हैं एक्चुअली दैट इज द लीनियर मोमेंटम। आप सिर्फ मोमेंटम बोलते हैं, लेकिन वो जो आपने पढ़ा है P, आपने सिंबल यूज किया है P इज इक्वल टू m इंटू वी, मास ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी को हम बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। या आप सिंपली वहां पे पढ़े हैं मोमेंटम, बट एक्चुअली दैट वाज द लीनियर मोमेंटम। मतलब लीनियर मोमेंटम एक्चुअली होता है कि इसकी फिजिकल मीनिंग क्या होती है कि दिस टेल्स अबाउट द अमाउंट ऑफ मोशन। आप हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी बॉडी है तो उसमें वेलोसिटी का जो अमाउंट है वो ज्यादा है या कम है, दैट मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द लीनियर मोमेंटम। ये आपको ट्रांसलेटरी मोशन में यूज किया जाता है। एंड इसका रेट ऑफ चेंज आपने पढ़ा होगा न्यूटन सेकेंड लॉ में कि F इज इक्वल टू dp अपॉन dt या del p अपॉन del t। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ द लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स या एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स ऑन द बॉडी। तो वो चीज आपने पढ़ लिया है, लीनियर मोमेंटम आपने पढ़ लिया है। और मैथमेटिकली अगर हम उसको एक्सप्रेस करना चाहें तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। मींस मोमेंटम डिपेंड्स ऑन द टू फैक्टर, एक तो मास ऑफ द बॉडी पे और दूसरा वेलोसिटी ऑफ द बॉडी पे। एंड दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बोथ। ये मास के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और वेलोसिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इफ वी इंक्रीज द मास देन मोमेंटम विल इंक्रीज, इफ वी डिक्रीज द मास तो मोमेंटम आपका कम होगा फॉर द गिवन सेम वेलोसिटी। और सिमिलरली अगर हमारे पास फॉर द गिवन सेम मास है हमारे पास, देन द बॉडी इज मूविंग विद द हायर वेलोसिटी, दे हैव द हायर मोमेंटम, लार्ज मोमेंटम। एंड इफ द बॉडी इज मूविंग लो वेलोसिटी, स्लो वेलोसिटी, स्मॉल वेलोसिटी, देन देयर मोमेंटम विल बी स्मॉल। अब सिमिलर टू दैट अगर हम रोटेशनल मोशन की बात करेंगे, अभी हम लास्ट में जब हम पढ़ लेंगे तो आपको सिमिलरिटी दिखाएंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन या व्हाट इज द सिमिलरिटीज बिटवीन रोटेशनल मोशन एंड ट्रांसलेटरी मोशन। ऑल द फैक्टर्स आर गोइंग टू सिमिलर टू दैट। जैसे कि हमारे पास वेलोसिटी थी, वहां पे लीनियर वेलोसिटी v, हमारे पास यहाँ ओमेगा है, वहां पे हमारे जो फोर्स होता है यहाँ पे टॉर्क होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स होता है। सिमिलर वर्क दे आर डूइंग। तो उसी तरह से हमारे पास जो लीनियर मोमेंटम होता है उसके पैरेलल हमारे पास इन टर्म्स ऑफ रोटेशनल मोशन है जो क्वांटिटी, उसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। और इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इसकी डिफिनेशन आपको याद रखनी पड़ेगी कि द एंगुलर मोमेंटम, पहले लिख लेते हैं तो फिर क्लियर करते हैं। द एंगुलर मोमेंटम, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल rotating about an axis, rotating about an axis, is defined as the moment of the linear momentum, ये चीज आपने पढ़ लिया है। मोमेंट ऑफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल about that axis, ये चीज आपको समझते हैं कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल अबाउट एन एक्सिस इज डिफाइंड एज द मोमेंट ऑफ द लीनियर मोमेंटम अबाउट। फॉर्मूला क्या हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू, जो हमारे पास एक्सप्रेशन होगा एंगुलर मोमेंटम इट इज सिमिलर टू द एक्सप्रेशन फॉर द मोमेंट ऑफ फोर्स या टार्क। क्या होता है मोमेंट ऑफ फोर्स या टार्क, क्या होता है टाउ इज इक्वल टू आपका फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
ठीक, या मोमेंट ऑफ द फोर्स इज द टर्म, यहां पे किसका है, मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट एन एक्सिस इज डिफाइंड एज द मोमेंट ऑफ द लीनियर मोमेंटम। तो मोमेंट ऑफ द लीनियर का मतलब क्या हो जाएगा, पहला एक्सप्रेशन, ये स्केलर फॉर्म में हम डिस्कस कर रहे हैं, अभी इसके वेक्टर फॉर्म में हम डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास होगा लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके किसके बीच में, ये आपको याद होना चाहिए, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर, या इसको अगर हम सिंबल इसका याद रखिएगा, स्केलर हम लिख रहे हैं तो एल इज व्हाट, दिस इज द एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू, अगर मान लीजिए लीनियर मोमेंटम अगर P है तो हमने P लिखा, इनटू दिस इज द प्रोडक्ट, इनटू है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर d है तो L बराबर P इंटू डी, मतलब लीनियर एंगुलर मोमेंटम L बराबर लीनियर मोमेंटम P इंटू डी। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर द एंगुलर मोमेंटम इन स्केलर फॉर्म, ये स्केलर है, मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम की हम बात कर रहे हैं। ठीक, अब इसकी डायमेंशन आप फाइंड आउट कर सकते हैं, इसकी डायमेंशन और इसकी यूनिट देख लेते हैं। इसकी SI यूनिट क्या हो जाएगा, SI यूनिट हम डिस्कस कर ले रहे हैं। SI यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मोमेंटम की यूनिट हो जाएगी, अगर हम नॉर्मल अगर बात करें मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम P बराबर m इंटू वी, m की यूनिट क्या है, मास है, किलोग्राम, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा इंटू डी, इंटू अभी हम डी कर रहे हैं तो ये हो जाएगा P किलोग्राम मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई डी का मतलब मीटर, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड या सेकेंड पावर माइनस। तो दिस इज द SI यूनिट। अगर सीजीएस में अगर हम बात करें, इसकी सीजीएस यूनिट भी देखना चाहिए तो आप देख लीजिए, सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी, किलोग्राम को ग्राम, मीटर का सेंटीमीटर, स्क्वायर, सेकेंड विल बी द सेम। तो ये हो गया। अगर डायमेंशनल फार्मूला अगर लिखना चाहें, डायमेंशंस भी अगर चाहें तो लिखना चाहें, तो डायमेंशंस विल बी हाउ मच, डायमेंशंस विल बी, डायमेंशंस कितना हो जाएगा, किलोग्राम मीन्स मास m, मीटर स्क्वायर l स्क्वायर, सेकेंड t पावर माइनस, तो m l स्क्वायर t पावर माइनस n 1 is the dimensions or dimensional formula for the angular momentum. This is whole about the basic concept of the angular momentum. कि angular momentum क्या होता है, this is the moment of the linear momentum. एक वर्ड में इसकी डिफिनेशन है कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, दिस इज द मोमेंट ऑफ द लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम के मोमेंट को हम बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। मैथमेटिकल इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, L बराबर लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब L इज इक्वल टू P इंटू डी। यूनिट हो गई किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, इन सीजीएस सिस्टम ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और अगर डायमेंशनल फार्मूला की बात करेंगे तो ml स्क्वायर t पावर माइनस। तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक कांसेप्ट ऑफ द एंगुलर मोमेंटम। इसके बाद हम बात करेंगे एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ द वेक्टर फॉर्म। जैसे हमने पढ़ा था टार्क में टाउ बराबर आर क्रॉस एफ के फॉर्म में, वैसे ही हमारे पास एक एक्सप्रेशन मिलेगा L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, और उसको कैसे डायरेक्शन दोगे, उसका फिगर क्या होगा, वो चीज हम डिस्कस करेंगे इसके बाद वाले टॉपिक में।